नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 11 अगस्त 2020 है। 11 अगस्त 2020 की बड़ी खबरें क्या है? आज की बड़ी खबरें राहत भरी है। भारत में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट 70% हो गया, यानी प्रत्येक 100 संक्रमितों में से 70 लोग स्वस्थ होने लगे हैं। अभी देश में अब तक के कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 22 लाख के पार कर गई। इनमें से 15,35,743 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। यह देश के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। अभी मात्र 6,34,345 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह सब डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सेवा भाव और समर्पण के कारण से संभव हो पाया है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि कोरोना हार रहा है और देश जीत रहा है। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी अब मात्र 2% रह गई है। यह आंकड़ा भी सतत कम हो रहा है। अगर सचमुच हम थोड़ी और तन्मयता और जागरूकता दिखाएंगे तो कोरोना का देश निकाला हो जाएगा। हम सोशल डिस्टेंस और मास्क मेंटेन करेंगे तो तय है कि कोरोना की परछाई भी हमें नहीं पड़ेगी। हमें आज फिर दादी की हिदायतें याद आने लगी है, जो उन्होंने आज से 40 से 50 साल पहले कही थी। दादी आज नहीं है, मगर कोरोना काल में दादी की बातें, दादी की हिदायतें याद आने लगी हैं। आस पड़ोस में यदि कोई बीमार पड़ते तो दादी वहाँ किसी बच्चे को फटकने तक की छूट नहीं देती। कोई बीमार यदि खांसता और छींकता तो वहाँ से दूर रहने की हिदायत दादी बड़े कड़े लहजे में देती। अति भौतिकतावाद और आधुनिकता में हम समाज के पुराने कायदों, रस्मों और परंपराओं को भूल गए। सोशल डिस्टेंस और रोगियों से दूर रहने की दादी की बात यदि हम याद रखते तो सरकार को भी इतनी मशक्कत करनी नहीं पड़ती। नियमों कायदों को मेंटेन कराने के लिए भीड़ भाड़ में लाठी भांजने की नौबत नहीं आती। अब जान लीजिए बिहार के बारे में। बिहार में भी आम लोगों का इम्यून डेवलप हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बिहार कोरोना पॉजिटिव के मामले में अभी देश के कई राज्यों से कम संक्रमितों वाला राज्य बना हुआ है। यहाँ संक्रमितों की भी संख्या कम है और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी कम होती जा रही है। चंद्र टरे सूरज टरे पर टरे न सत्य विचार की तर्ज पर चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव हर हाल में समय पर ही होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को ध्यान में रखकर सारी तैयारी की जा रही है, जबकि राजद और लोजपा ने इसे उपयुक्त नहीं बताया है। राजद ने पारंपरिक तरीके से चुनाव प्रसार के लिए अनुमति मांगा है। राजद ने स्पष्ट किया है कि यदि उन्हें प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं मिलती है तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का ब्रेन सर्जरी सफल हो गया। वे अभी वेंटिलेटर पर हैं। उन्हें कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया था। कोरोना के बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी थी। उनका इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है। अब चलते हैं क्राइम की खबरों की ओर। खगड़िया जिले के घराड़ी गांव में मधुमक्खी पालक 18 वर्षीय युवक नीरज कुमार ने बगीचे में गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वह पंचवटी टोला के आम के बगीचे में 5 माह से मधुमक्खी पालन कर रहा था। बक्सर के धरौली गाँव में 2 पक्षों में मारपीट के बाद पिता पुत्र को गोली मार दी गई। इस घटना में बड़क महतो की मौत हो गई और उसका पुत्र कमलेश गंभीर रूप से घायल है। बिहार की राजधानी पटना के कंकर बाग के हाउसिंग कॉलोनी से शिवसेना नेता की बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई। बोलेरो पार्किंग में लगी हुई थी। पीड़ित का नाम नागमणि है। वह शिवसेना का प्रदेश महासचिव बताया गया। मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं है। दोनों तरफ से दर्जनों राउंड फायरिंग की बात बताई गई है। मुजफ्फरपुर जिले के गोपालपुर में एक ही रात 5 घरों में डाकैती की घटना को अंजाम दी गई। इस घटना में 5 लाख की चपत लगाई गई है। ग्रामीणों के जुटने पर अपराधी बम विस्फोट कर फरार हो गए। गोपालगंज जिले में नरसिंह सिंह को ससुराल वालों ने पीट पीट कर मार डाला। उसने ससुराल से साली को बहलाकर अगवा कर लिया था। इसी गुस्से में उसकी पिटाई की गई। मृतक संगवाडीह गांव का रहने वाला था। उसने ससुराल से अपनी साली को पटना लेकर चला गया था। ज्ञात हो कि मृतक नरसिंह दुबई में काम करता था। वह हाल फिलहाल स्वदेश लौटा था। वह घर नहीं जाकर सीधे ससुराल चला गया था।
मोतिहारी से हमारे संवाददाता संतोष राउत ने खबर दी है कि पथाई प्रखंड के पथाई थाना को सैनिटाइज कर दिया गया है। अब गांवों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। शिवहर में विगत 4 माह से खाद्यान्न का वितरण नहीं होने पर कई लोग आंदोलन का मन बना रहे हैं। आपको बता दें कि डीलर के मनमाने के कारण लोग आंदोलन करने वाले हैं। कटिहार जिले के कुर्सेला में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 3 करोड़ 13.5 लाख की राशि से बनने वाला सड़क का विधायक नीरज कुमार यादव ने शिलान्यास किया। भागलपुर में वाहन चेकिंग तेज कर दी गई है। वहां सिर्फ एक दिन में 277 लोगों को जुर्माना किया गया। वहां एक साथ पूरे जिले में 42 टीम 42 जगहों पर लगाए गए थे। वाहन चेकिंग के साथ साथ वहां मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया गया था। बिहार में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक और साक्षात्कार के लिए 15 अंक होंगे। पीएचडी के लिए 30 व एमफिल के लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी को नई बातें मिल रही है। राजपूत की कंपनी के आईपी एड्रेस को 12 बार बदला गया है। उनकी मौत के बाद भी 3 बार आईपी एड्रेस बदले गए हैं। अब यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर बार आईपी एड्रेस क्यों बदला गया, आखिर वह कौन सी परिस्थिति आई। अब चलते हैं राजनीति की खबरों की ओर। लोजपा और जदयू में बढ़ते खटास के बीच चिराग पासवान ने पुनः चुनाव पर कहा कि बिहार में कोरोना और बाढ़ को देखते हुए अभी चुनाव कराना ठीक नहीं। इधर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि वर्चुअल रैली को 60% जनता सुनेगी ही नहीं कि उनके नेता क्या कह रहे हैं, तो जनता वोट किस मुद्दे पर देगी। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।